अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, ANC तेज़ खबर में मैं सबिहा तबस्सुम आप सबका खैर मक़दम करती हूँ। कम वक्त में ज़्यादा खबरें आप तक पहुँचाने की ये है हमारी कोशिश। रियासती वज़ीर सेहत ईटला राजेंद्र ने कहा है कि रियासत तेलंगाना में कोरोना केसेस में इजाफे के पेश नज़र हुकूमत ने 18 लैब्स को कोरोना टेस्ट करवाने की मंजूरी दी है। हुकूमत की जानिब से इस टेस्ट के लिए 2200 रुपये वसूल करने के अहकाम जारी किए गए हैं, लेकिन शिकायत मौसूल हो रही हैं कि टेस्ट के लिए 4000 रुपये वसूल किए जा रहे हैं। रियासती वजीर तलसानी श्रीनिवास यादव ने कहा है कि 25 जून को रियासती वजीर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के तारक रामाराव सनत नगर हल्के में हरिता हरम प्रोग्राम में शिरकत करेंगे। सदर जमीयतुल उलमा तेलंगाना व आंध्र प्रदेश मौलाना हाफिज पीर शब्बीर अहमद ने कहा है कि हुकूमत की जानिब से कोरोना वायरस पर काबू पाने के इक़दाम किए जा रहे हैं। आवाम को भी हुकूमत का ताउन करना चाहिए। उन्होंने हुकूमत से अपील की है कि वो कोरोना वायरस को आरोग्यश्री के तहत लाने के लिए मुनासिब इक़दाम करें। शालीबंडा पुलिस स्टेशन हुदूद में भांजे ने नशे की हालत में हंगामा आराई करने पर एतराज़ करते हुए अपने ही मामों पर कातिलाना हमला करते हुए उनका कत्ल कर दिया। जिले नलगुंडे के मुख्तलिफ मुकामात में जलजले के झटके महसूस किए गए हैं। नलगुंडे के चिंतलापालम मुरली चेरू में बुलंद आवाज़ के साथ जलजले के झटके महसूस किए गए। आवाम खौफ व हिरास के माहौल में अपने घरों से बाहर निकल आई। जिले खम्मम में एक खानगी स्कूल टीचर अपनी जिंदगी गुजारने के लिए टिफिन सेंटर खोलने पर मजबूर हो गया। कोरोना वबा की वजह से कई मुलाजिमीन अपनी मुलाजिमतें खोने पर मजबूर हो रहे हैं। लॉकडाउन की वजह से एम राम बाबू की मुलाजिमत चली गई और उसने ठेला बंडी पर टिफिन सेंटर खोल दिया। जिले नलगुंडे में SBI के एक मुलाजिम को कोरोना वायरस होने के बाद बैंक बंद कर दिया गया है। नलगुंडे के क्लॉक टावर के करीब हुक्काम ने स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में मेन ब्रांच को बंद कर दिया है। तेलुगु देशम सरबराह नारा चंद्रबाबू नायडू ने मरकजी हुकूमत से मुतालबा किया है कि वो पेट्रोल और डीजल की कीमतों में कमी करें। एक जानिब अवाम कोरोना से परेशान है तो दूसरी जानिब पेट्रोल व डीजल की कीमतों में इजाफा उनकी परेशानियों में मजीद इजाफे के मुमासिल है। मुखालिफ CA मुजाहरे करने के इल्ज़ाम में गिरफ्तार जामे मिलिया इस्लामिया की तालिबा सफूरा जरगर की जमानत दिल्ली हाई कोर्ट ने 74 दिन बाद मंजूर कर दी है। डिपार्टमेंट ऑफ डर्मेटोलॉजी PEIMER के डॉक्टर्स ने खबरदार किया है कि कोरोना वायरस की अलामात में जल्दी इमराज भी शामिल हो चुके हैं। ताहाल सर्दी, खांसी और बुखार को ही कोविड-19 की अलामत समझा जा रहा था। हिंदुस्तान में गुज़िश्ता 24 घंटों में कोरोना के 14,933 नए मरीज, मुल्क में अब तक 4.40 लाख से ज़ायद केसेस। मंगल को सेहत और ख़ानदानी बहबूद की मरकजी वजारत के जारी ताज़ा तरीन एदाद-ओ-शुमार के मुताबिक मुतासरा अफराद की मजमूई तादाद बढ़कर 4,40,215 हो गई है। RJD को बड़ा झटका, रघुवंश प्रसाद सिंह ने दिया इस्तीफा। 5 MLCs ने पार्टी छोड़कर थाम लिया JDU का दामन। बर्री फौज के सरबराह जनरल मनोज मुकुंद नरवाने मशरिकी लद्दाख के 2 दिन के दौरे पर आज लेह पहुंचे, जहां उन्होंने वादिये गुलवान में गुज़िश्ता दिनों जख्मी हुए जवानों से मुलाकात की। हिंदुस्तान चीन के दरमियान 22 जून को ही लेफ्टिनेंट सतह की बातचीत कामयाब रही। हिंदुस्तानी फौज की इत्तलात के मुताबिक इस बातचीत के बाद दोनों मुल्कों में अपनी फौजें वापस बुलाने पर इत्तेफाक राय हो गया है। फौज ने कहा है कि ये बातचीत बहुत ही मुस्बत और बेहतर माहौल में हुई। बीजेपी रुकने पार्लिमान साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर की तबीयत अचानक हुई खराब। साध्वी बीजेपी के दफ्तर में अचानक गिरकर बेहोश हो गईं। वजीर अखिलियती उमूर मुख्तार अब्बास नकवी ने कहा है कि जारिया साल हज के लिए हिंदुस्तान से किसी भी आजिम को सऊदी अरब रवाना होने की इजाज़त नहीं है। इसलिए हज सीज़न 2020 के लिए मुंतखब 2.30 लाख आजिमीन की रकम उन्हें वापस लौटा दी जाएगी। सऊदी न्यूज़ एजेंसी के मुताबिक ममलिकत में मुक़ीम मुख्तलिफ ममालिक के ख्वाहिशमंद अफराद को जारिया साल हज की इजाज़त दी जाएगी। ताहम बैरूनी ममालिक के ख्वाहिशमंद अफराद इस साल हज नहीं कर सकेंगे। हज 2020 के ताल्लुक़ से सऊदी हुकूमत ने यह बड़ा फैसला लिया है। इसी के साथ ही ANC तेज़ खबर का यहीं पर इख्तिताम होता है। तो दीजिए सबिहा तबस्सुम को इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।